जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन से कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई दो बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट होने के बाद, सैंपल पेपर होने के बाद, अब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ तीसरा और आखिरी सैंपल पेपर आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, और ये तीन प्यारे सैंपल पेपर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा अपने पेपर का, आपको वेरिएशंस का पता चल जाएगा, आपको सवालों के लेवल का पता चल जाएगा, और सबसे बढ़िया क्या अप्रोच आपको लगाना है आपको वो पता चल जाएगा। तो जिन्होंने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे भाई आखिरी आपका सैंपल पेपर होने वाला है सीबीटी 2 वाले छात्रों के लिए। इसके बाद में जो हमारा मेरे भाई पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और पाइप एंड सिस्टम मेरे भाई टॉपिक होगा, वहां से हम उसको उठाएंगे वापस से, वहां से हम उसको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी आपकी। ठीक है, यदि आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए दो बड़ी प्यारी प्यारी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, फ्लिपकार्ट पर भी, दुकानों पर भी। एनटीपीसी के भी हाल फिलहाल हमने एक बुक निकाली है जिसके अंदर में 30 हमने प्रैक्टिस सेट डाले हैं। ठीक है, 20 इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व पेपर है, 20 यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर है, 10 सॉल्व पेपर है। और ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है ग्रेजुएट के लिए किताब अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं, 30 सेट मिला करके मेरे भाई दोनों के लिए बनाई है। वैसे ही हमारे ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए मेरे भाई 30 प्रैक्टिस सेट की बहुत ही प्यारी किताब है। एमआरपी इनकी 280 है, लेकिन चाहे इसे ले लीजिए चाहे इसे ले लीजिए, दोनों में कोई भी 199 में आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी और दुकानों में मिल जाएंगी। बहुत ही प्रचलित हो गई ये किताब, अभी तक ये लॉन्च भी नहीं हुई है, फ्लिपकार्ट पर आई भी मतलब बताया भी नहीं हमने इसके बारे में डिटेल में, लेकिन अच्छे खासे ऑर्डर्स इसके आने शुरू हो गए हैं कारण इसका कंटेंट है। तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो इसको मंगा करके जरूर पढ़ें। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, तो ये आपका तीसरा सैंपल पेपर है, और इस तीसरे सैंपल पेपर में सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने मेरे भाई यहाँ पर ये है कि अगर ए और बी का अनुपात इतना है, बी और सी का अनुपात उतना है, तो एबीसी का कितना होगा। आमतौर पर दुनिया इसको पूरा लेकर के पता नहीं कब्जा मेथड न जाने कौन कौन सा बनाती है। मैं कहता हूँ भाई देखो, मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ ना, पीवाईक्यू सीरीज में मैं पढ़ाता हूँ, और सैंपल पेपर वाला जो सीरीज हो गया उसमें हम प्रैक्टिस आपकी करवाते हैं, स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मेरे भाई जब एबीसी का मान पूछा गया तो ए और बी का अनुपात कितना होना चाहिए, 3 और 4 का। तो क्या यहाँ 3 और 4 है तो नहीं, क्या यहाँ 3 और 4 है तो नहीं, क्या यहाँ 3 और 4 है तो हाँ जी, क्या यहाँ 3 और 4 है तो हाँ जी। बी और सी का अनुपात 2 और 3 होना चाहिए। तो सर क्या ये 2 और 3 है तो नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 2 और 3 है तो जी हाँ, 2 से अगर आप काटोगे 2 और 3 है, यानी सर हमारा बिल्कुल सही उत्तर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे सवालों को बच्चे सॉल्व नहीं करना होता है, सीधा ऑप्शन देकर के उड़ा देना होता है। और ये क्वेश्चन मेरे घर का नहीं है, ये अभी 2024 में पूछा गया आरआरबी एलपी ईयर 1 में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जो जादू लगे वही असली जादू, आप ये मान करके चलो। आ जाओ चलो, जेई का थोड़ा क्वेश्चन एक बार देख लो, यहाँ पर 2019 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था, और ऐसे भी क्वेश्चन काफी ट्रेंड में रहते हैं। कहा गया जी 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल करके 10 लीटर पानी डाला जाता है, और यह प्रक्रिया मेरे भाई 3 बार और दोहराई जाती है, तो अंततः पानी और दूध का मेरे भाई अनुपात क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो निकालते हैं वो कितना है, और निकालते कितने में से हैं, तो 50 में से है। यानी कहीं ना कहीं आप यहां पर उस मिश्रण का 1/5 भाग निकाल लेते हैं। यानी अगर उस मिश्रण में अगर हम देखें तो मिल्क था कितना और अब लेफ्ट है कितना। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं सर ओरिजिनल मिल्क कितना था और यहाँ पर लेफ्ट मिल्क कितना होगा, आसान भाषा में। तो अगर पहले उसमें मिल्क मेरे भाई 5 था ना, तो आपने उसमें से 1 भाग निकाल लिया तो कितना निकाल लिया, तो 4 निकाल लिया। कितना निकाल लिया, तो 4 निकाल लिया मेरे भाई। और कहा गया 3 बार दोहराया जाता है, यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, कितना दोहराया जाता है, 3 बार, तो पावर में कितना लिख दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए इसको। यानी अगर पहले मेरे भाई मिल्क 125 हुआ करता था, तो अब मिल्क उसके अंदर में कितना है, तो 64 है। तो बाकी जो यहाँ पर 61 हो गया वो क्या हो गया, तो बाकी जो 61 हो गया वो मेरे भाई हो गया यहाँ पर पानी, क्योंकि आप यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, तो आप मेरे भाई मिल्क को निकालते हैं पानी डालते हैं, मिल्क को निकालते हैं पानी डालते हैं। तो 125 में से अगर 64 बचा है तो यानी 61 हमारा क्या हो गया, तो पानी हो गया। सवाल में कहा गया अंततः पानी और दूध के बीच का अंतर क्या है, तो पानी मेरे भाई यहाँ पर 61 है और दूध जो है मेरे भाई अंत में जो बचेगा वो 64 है। 61-64 हमारा अनुपात है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप ये देखिए कितना भाग आपने निकाला है, 1/5। तो 5 में से अगर आपने 1 निकाल दिया तो बचा कितना मेरे भाई, यहाँ पर 4 बच गया। ठीक है, जितनी बार ये प्रक्रिया की है उतनी पावर लगा दीजिए। ये ओरिजिनल मिल्क है, ये लेफ्ट मिल्क है, तो इतना बचा है मेरे भाई दूध यहाँ पर, और जो बच गया वो मतलब जो गैप है वो क्या है, वो पानी है। इस तरीके से बना लेंगे। आइए चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करिए जो इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा पर मेरे भाई 1 और 2 में मेरे भाई बढ़ती है। जब मान लीजिए हमने पहले पढ़ा रखा है यहाँ पर कि x1 y1 हो अगर कोई पॉइंट, और एक हमारे सामने x2 और y2 हो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन पॉइंट इंटरनली। अगर यहाँ पर इसको देखें मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंटरनल डिवीजन, और किस रेशियो में है, तो 1 और 2 के रेशियो में है। तो अगर कोई रेखा को मेरे भाई m और n के रेशियो में आप बांटते हो, और वो भी किस में बांटते हो, इंटरनली बांटते हो, इंटरनली बांटते हो, तो x को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस m को x2 के साथ में करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर mx2 हो जाता है, और n को x1 के साथ में करते हैं, इतना हो जाता है, डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो m प्लस n होगा। और y को निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, तो वैसे ही my2 प्लस मेरे भाई ny1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये बात बहुत ही शानदार तरीके से फॉर्मूला बुक में दी गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई, अगर आपके पास में हो तो आप वहां से पढ़ सकते हैं कि इंटरनली की बात आती है तो प्लस होता है, एक्सटर्नली की बात आती है तो मेरे भाई माइनस होता है। आंतरिक रूप से विभाजित में प्लस आएगा और यहाँ पर इसमें माइनस आएगा। तो ये सारी बातें अब तक मेरे भाई थ्योरी थी, अब सीधा सीधा हम आंसर लिखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर इस 1 को गुना करिए, m इंटू x2, 1 इंटू 7 2 इंटू 2, तो ये 7 और मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये x का मान है, और मेरे भाई y का मान कितना हो जाएगा, तो सेम तरीके से 1 इंटू 9 और 2 इंटू 4, तो 9 और मेरे भाई 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 3, 11/3 17/3, ऑप्शन नंबर जो भी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आंसर तो 1 सेकंड में आ सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए सारी बातें हमने बताई है। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा, राजू ने आलोक को 5 की हानि पर बेचा, आलोक ने मोहन को 20 के लाभ पर बेचा। यदि सोहन ने इतने में खरीदा है,
तो मेरे भाई सोनी के लिए लागत मूल्य हमारा क्या था, यानी यहाँ पर सोनी के लिए मोबाइल मेरे भाई x का था, उसके बाद में यहाँ पर 10 के प्रॉफिट में बेचा है तो 10 के सामान को 11 में, ऐसे कह लो 100 के सामान को 110 में बेचा होगा, फिर 5 के नुकसान में बेचा है तो 100 के सामान को 5 के नुकसान यानी 95 में बेचा है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 20 के प्रॉफिट में बेचा है तो 100 के सामान को 20 के प्रॉफिट यानी 120 में बेचा है, और लास्ट में यहाँ पर जो है इसे 6270 में खरीदा गया है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे मालिक हमारे दोनों जीरो से हमारा दोनों जीरो खत्म है, 11 से काटेंगे तो 5 बार में और 7 बार में और 0 बार में हमारा, और अगर हम काटे मेरे भाई तो 19 से आप काटो 5 बार में 19 से आपका कटेगा मेरे भाई, या सीधा सीधा 95 का ये मेरे भाई 6 गुना है, 6 का मेरे भाई 2 बार में, ठीक है। 2 से अगर आप देखो तो 50 बार में 50 इंटू 100 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आसान है, जब भी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जाए, हमेशा पेपर में सीरीज मेथड का इस्तेमाल करो, वो सही डायरेक्शन में आंसर लेकर के आएगा और जल्दी लेकर के आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप इतना है और भुजाएं हमारी इतनी है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर हमारा इतना है और साइड्स हमारी इतने हो मेरे भाई, तो 2 4 5, ठीक है। भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है, तो अगर भुजाओं का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर इतना दे रखा है तो मैं आपको सीधा सीधा देखो यहाँ पर ये बोलूंगा 5 4 9 2 11, तो यहाँ पर सीधा बोलोगे सर 11 x का जो मान है वो हमारा बराबर है यहाँ पर इतने के, तो x का मान हमारा 10 हो जाएगा। x का मान 10 होगा मेरे भाई, तो ये जो हमारी भुजाएं होंगी, ये भुजाएं हमारी यहाँ पर 2 का मतलब 20 होगा, 4 का मतलब 40 होगा, 5 का मतलब 50 होगा, ठीक है। कभी भी मेरे भाई यहाँ पर क्षेत्रफल को निकालने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया किस तरह का ये त्रिभुज है, तो हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करिए। हेरोन्स फार्मूला में क्या होता है, अर्ध परिमाप निकालते हैं, जोड़ करके आता 5 4 9 2 11, 11 मतलब 110 का आधा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस मेरे भाई यहाँ पर c हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये 55 है, 55 से 20 को घटाएंगे सर तो हमारा 35 आ जाएगा, 55 से 40 को घटाएंगे 15 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। मालिक हमारे कितना आप कॉमन निकाल सकते हैं, आप ये देखिए, तो सर आप एक बार इसको सबको तोड़ दो, देख लो सर क्या क्या हो सकता है। 55 जैसे 5 इंटू 11 में, 35 हमारा 5 इंटू 7 में, 15 हमारा 3 इंटू 5 में, और मेरे भाई यहाँ पर 5 हमारा खाली 5 में। कितने 5 है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 5 है तो रूट निकालने पर 1 2 3 4, रूट निकालने पर मेरे भाई 2 बार 5 आएगा। 4 5 का आधा 2 बार 5, 2 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 11 7 और 3 चुपचाप ऐसे रहेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 77 77 का 3 ऐसे समझ लो 21 है, 21 को 11 से गुना करो, 1 2 1 3 231 यानी 25 2 रूट 31, यहाँ पर 231। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली होगा। तो बड़े शानदार तरीके से हेरोन्स फार्मूला इसके अंदर में लगाना था और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मेरे भाई निकालना था। आइए चलिए, अगला सवाल जो है वो समय तथा कार्य का है। क्या कहा गया है, 18 कर्मचारी मेरे भाई किसी कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद में 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। कार्य को कुल मिलाकर के कितने दिनों में पूरा किया जाता है। देखिए, अगर मैं काम करवाऊँ ना तो मैं 18 कर्मचारियों से कितने दिनों में काम करा सकता हूँ, तो मेरे भाई 96 दिनों में काम करा सकता हूँ। या तो मैं ऐसे काम करा लूँ, नहीं तो मेरे भाई मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उन्हीं 18 कर्मचारियों से 26 दिन तक काम करूँगा, और 26 दिन काम कराने के बाद में अब इस 18 कर्मचारी में मैं 10 लोगों को और जोड़ दूंगा, 36 लोग हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी 28 लोग हो जाएंगे मेरे भाई, और ये लोग कितना दिन काम करेंगे, तो 30 दिन काम करेंगे। तो इन कर्मचारियों से या तो हम 96 दिन काम करा लें, या इनसे 26 दिन कराने के बाद में 10 लोगों को और बुलाएं और काम को मेरे भाई ठीक कराएं। हमसे कहा गया काल कुल कितने दिनों में पूरा होगा, तो यानी 26 दिन और प्लस 30 दिन मेरे भाई दोनों को जोड़ करके हमें बताना है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 18 के 96 गुना में से 18 का 26 गुना घटा देंगे तो मेरे भाई 18 का कितना आएगा, तो 70 गुना आएगा। 6 माइनस 6 0, 9 में से 2 गया 7, और ये बराबर हो जाएगा 28 इंटू कितने के मेरे भाई, तो ठीक है 14 से काटोगे 5 बार में, 14 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे मेरे भाई 9 बार में, ये हमारा हो जाएगा 45। और अगर ये 45 हो जाएगा तो सवाल में कहा गया कुल कितने दिन लगे हैं मेरे भाई, तो 26 दिन यहाँ लगे हैं, 45 दिन यहाँ लगे हैं, कुल मिलाकर के कितना होगा 71। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आइए चलिए, अलजेब्रा का सवाल मेरे भाई यहाँ पर कहा गया ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, और हमें यहाँ पर क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पर ए क्यूब जमा हमें बी क्यूब जमा हमें सी क्यूब और माइनस 3 ABC पता करना है। जिन्होंने अलजेब्रा हमसे पढ़ा है तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये एपी में होते हैं, ठीक है, समानांतर श्रेणी में होते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो गैप होता है अगर मान लीजिए यहाँ पर सेम रहेगा, समानांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, गैप का सेम होना, तो इस पूरे का जो मान होता है वो मेरे भाई 9BD² के बराबर में होता है। ठीक है, बी का मतलब क्या हो गया, तो बी का मतलब बीच वाला पद हो गया, और डी का मतलब क्या हो गया, तो डिफरेंस हो गया। तो 9 इंटू बीच वाला पद हमारे सामने कितना है, तो 356 है, और डिफरेंस हमारा कितने का है, तो यहाँ पर इससे एक ज्यादा डिफरेंस एक का है। 9 कुछ से गुणा करने पे एक अंक 4 आएगा, और ऑप्शन नंबर डी में एक अंक 4 है। बस मेरे भाई यहाँ पर यही हमारा सही उत्तर है। ऐसे भी देख लो 9 का मल्टीपल ना बी है ना ए है ना सी है, खाली ऑप्शन नंबर डी है, तो यही हमारा आंसर होगा। आपको पेपर सॉल्व नहीं करना है, जल्दी सॉल्व करना है और सटीक सॉल्व करना है। आपके पास में स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। मैं एक सैंपल पेपर जो आप लोगों के लिए बना के लेके आता हूँ ना भाई, उसके ऊपर मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ कि कैसे सवाल हम बच्चों को डालें जिनसे हम कुछ लॉजिकल उनको सिखा पाएं, बढ़िया क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाना हम सिखा पाएं। और यही कारण है मेरे भाई कि बच्चों का सबसे ज्यादा प्यार होता है आपकी सीरीज के ऊपर में। बस बढ़िया से पढ़िए, चीजों को सीखिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, बस सिलेक्शन लेकर के आइए। कहा गया जी गोले और एक घन के पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। आप बताओ मेरे भाई स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो बोलेंगे सर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, और एक घन का हमारा कितना होता है, तो 6² होता है। दोनों के दोनों मेरे भाई क्या है, तो समान है। अगर दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर समान है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई सीधा बोलेंगे सर देखो सबसे पहली बात यहाँ पर निकालो r² और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो a²। 2 से काटिए 2 बार में मेरे भाई, ठीक है,
और यहाँ पर 2 से काटिए 3 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा सर 3/2 पाई का। कितना हो जाएगा? 3/2 पाई। अगर आप सर यहाँ पर इसका रूट लगाओगे तो r/a का मान कितना हो जाएगा? तो √3 में मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो √2 पाई हो जाएगा। क्वेश्चन में मालिक हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ मेरे भाई क्यूब, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्फीयर के वॉल्यूम और क्यूब का मेरे भाई वॉल्यूम का अनुपात बताओ। अगर हमें स्फीयर की देखें यहाँ पर मान लीजिए और यहाँ पर हम क्यूब का देखें, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई, ठीक है, और इंटू r क्यूब का मतलब इसका क्यूब का मतलब 3√3 हो जाएगा। और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? तो बोलेंगे सर क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब होता है, a क्यूब का मतलब इसका क्यूब, तो मेरे भाई √2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। और पाई का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई? पाई हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका क्यूब 2√2, इसका क्यूब पाई। अगर हम मेरे भाई आसानी से देखें यहाँ पर तो क्या काट सकते हैं सर? यहाँ पर देखेंगे तो आप 3 से 3 काट सकते हैं सर, पाई से आप यहाँ पर पाई काट सकते हैं। और क्या बचेगा सर यहाँ पर? तो और अगर आप देखेंगे तो सर आप 2 से इसको 2 काट सकते हैं। सो बेसिकली आपके सामने और क्या क्या होने वाला है, आप इस √2 से मेरे भाई यहाँ पर इसको भी काट सकते हैं। कितनी बार में? √2 बार में। √2 इंटू √3 मेरे भाई √6 हो जाएगा, और यहाँ पर √पाई हो जाएगा। कौन सा अनुपात होगा? तो सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा सर? डी फॉर देवसेना होगा। तो आसान भाषा में बहुत ही बढ़िया तरीके से इनके क्षेत्रफल को बराबर करके पहले अनुपात निकालते भुजाओं का, और तब उसके बाद में यहाँ पर जो है आप इनके आयतन का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, आइए चलिए 9 नंबर सवाल मेरे भाई दिया गया है यहाँ पर कि यदि इतना इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना मेरे भाई इसके बराबर में होता है तो क्या होगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो सर ये हमारा किससे कटेगा? क्या ये हमारा 3 से कटेगा? तो नहीं सर। 5 से कटेगा? तो नहीं है। तो 7 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा? तो 7 और 11 दोनों से कटेगा। इसमें से सबसे पहले निकालो मेरे भाई, 7 निकालोगे तो सर 121 बार में। 121 को क्या कह सकते हैं? 7 इंटू 11 का मेरे भाई स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, ये 385 अच्छे से दिख रहा है कि 5 से भी जाएगा मेरे भाई। तो अगर हम 5 से यहाँ काटते हैं तो मेरे भाई 5 7 35, 5 7 35, 77 को हम क्या लिख सकते हैं? 77 को 5 7 और 11 लिख सकते हैं। पहला वाला ये रहा, दूसरा वाला ये रहा। आ जाओ 675 मेरे भाई। 675 आपको ऐसा नहीं दिख रहा मेरे भाई यहाँ पर? 25 का कितना गुना है पता है? तो मेरे भाई 25 अगर आप काटोगे 25 का 27 गुना है, तो 25 इंटू 27 है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, बात खत्म। 675 लिख दिया गया। 3025 मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे ना 25 इसको काटो, 25 से कम 25 52 हो गया 2 बार में, और मेरे भाई फिर उसके बाद में इतना 25 इंटू 121, यानी ये 25 इंटू 121 है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 121 का मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा वो 3 5 7 और 11 के। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले 3 के कितने पावर मिलते हैं? तो यहाँ पर मेरे भाई 3 में अगर हम देखेंगे 3 के हमें 3 पावर मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर काट दीजिए, इसको आपने ले लिया। 5 के हमें कितने पावर मिलते हैं? 5 का 1 पावर यहाँ पर मेरे भाई, 5 का 2 3 हो गया, 3 और 2 कितने हो गए? 5 पावर हो गए, तो 5 लिख दो। 7 के कितने पावर मिलते हैं? 1 पावर यहाँ पर, 1 पावर यहाँ पर, 2 पावर, तो 2 पावर। 11 कितना है? 2 1 3 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 5। ठीक है, अगर आप देखोगे मेरे भाई ये हमारा हो गया, देखो सबके ऊपर में उसका नाम चढ़ा दो, ABCD है ना, 3 5 7 11, 3 5 7 11। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है मेरे भाई। यानी A का मान 3 है, B का मान 5 है, C का मान 2 है, D का मान इतना है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया AB को गुना करो, CD को गुना करो, डिफरेंस ले लो। 3 इंटू 5 मेरे भाई 15, 2 इंटू 5 हमारा 10, डिफरेंस कितने का? 5 का। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो सर आप CBT 2 का पेपर देने जा रहे हो, CBT 2 के पेपर में थोड़े ढंग के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ आसान में छोड़ के चले आए या फिर जो है लंबा समय ले लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलने वाला है। ठीक है, लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी अच्छी चीजें सीखनी पड़ेंगी और हम आपको सिखाएंगे इस यहाँ पर सैंपल पेपर के माध्यम से। ठीक है, आज ये चलिए cos 120 का मेरे भाई सटीक मान कहा गया है। cos 120 के मान के लिए मुझे यहाँ पर cos 90 प्लस मेरे भाई थीटा का सहारा लेना पड़ेगा। जब बात 90 से ज्यादा होती है तो दूसरे घर में बात चली जाती है। दूसरे घर में मेरे भाई साइन पॉजिटिव होता है, cos हमारा नेगेटिव होता है। 90 का मल्टीपल है तो मेरे भाई यहाँ पर ये बात कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, cos हमारा साइन में बदल जाएगा और साइन का मतलब कितना होता है? तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आइए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है ना, आप उस टॉपिक का नाम भाई आदित्य रंजन टाइप कर दीजिए, यूट्यूब पर आ जाएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास में हमारा वीडियो बैच है तो आप उससे और डिटेल में और गहराइयों में पढ़ सकते हैं। नहीं है तो किसी से लेकर के पढ़िए, लेकिन पढ़िए जनाब, सीखिए, बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए। कहा गया यदि x और y का महत्तम समावर्तक 15 है और यहाँ पर इसका मान जो है इसका HCF क्या होगा? कहा गया जी x और y का HCF कितना है? 15 है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्त मेरे? तो आपको यहाँ पर इसका HCF और आपको इसका HCF पता करना है। असल में ये सवाल सीजल का है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस सवाल का बहुत ही स्पष्ट रूप से आंसर आप क्या दे सकते हैं पता है? सर HCF का मतलब क्या होता है? भाई मेरे HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। आप एक बात बताओ, आप दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? तो बोलोगे सर हम इसमें से 9 ले सकते हैं। ठीक है, ये भी दोनों में से क्या ले सकते हो? तो 9 ले सकते हो। यानी एक संख्या जो सबको काटे, 9 इसे भी काट रहा है, 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 तो 9 ले सकते हैं। और दूसरा ऐसा कॉमन क्या ले सकते हो जो x से भी मिल जाए, y से भी? तो मेरे भाई वो हमारा है 15। तो 15 यहाँ से, 15 यहाँ से, 15 भी कॉमन ले सकते हैं, इनसे भी 15 कॉमन ले सकते हैं, तो 15। तो 9 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, यानी HCF कितना होगा? 135। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर। कि सर 9 इससे भी ले सकते हैं, 9 इससे भी ले सकते हैं, 9 आ गया। 15 यहाँ भी ले सकते हैं, 15 यहाँ भी ले सकते हैं, तो सर 15 आ गया, सीधा खेल खत्म। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। सवाल में कहा गया 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय लिया है। लाभ का 10% एक धार्मिक संगठन को दान करने और शेष लाभ पहले, दूसरे और तीसरे साझेदार के बीच में 1 2 और 2 के अनुपात में यहाँ पर साझा करने का फैसला लिया है। कि सर हम 10% दे देंगे और जो बचेगा ना उसको 1 2 और 2 के अनुपात में सर यहाँ पर बांट लेंगे। सर प्राप्त कुल लाभ हमारा 1,80,000 रुपए था, पहले साझेदार का हिस्सा ज्ञात करो। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये 1,80,000 रुपए जो हमारा लाभ है, इसमें से तो सबसे पहले आप 10% दे देंगे, तो यानी इसका सिर्फ और सिर्फ 90% बचेगा। अब ये जो बचा हुआ लाभ आएगा ये कितने लोगों का मेरे भाई हिस्सा है? तो यहाँ पर 3 लोगों का हिस्सा है। कितने यूनिट का? 2 जमा 2 4 और 1 5। तो यहाँ पर ये अपने आप में 5 यूनिट का मेरे भाई हिस्सा है। और आपको किसका पता करना है? पहले साझेदार। पहले साझेदार का मतलब यहाँ पर कितने का मान? 1 का मान। बहुत आसान तरीके से आप लपेट सकते हैं। 100 से मेरे भाई यहाँ पर 100 खत्म, 5 से यहाँ पर 18 खत्म। ठीक है, 18 × 18 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 324, 00 यहाँ 32,400। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। बस बात खत्म मेरे भाई यहाँ पर कि इस लाभ का 90% मिलेगा। 90% 5 टुकड़ों का मान है, तो 1 टुकड़े का मान हमारा कितना होगा?
ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। पाइप ए एक भरने वाला पाइप है और बी और सी मेरे भाई खाली करने वाले पाइप है। ए अकेला टंकी को मेरे भाई कितने भर सकता है 10 घंटे में, और बी जो अकेला टंकी का 2/3 भाग। अगर हम ए देखें मेरे भाई तो ए अकेला टंकी में भरेगा कितने में, तो मेरे भाई 10 में। फिर उसके बाद बात करें तो बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, बी नाम का व्यक्ति है, 2/3 भाग टंकी का मेरे भाई यहाँ पर 2/3 भाग 20 घंटे में खाली कर सकता है। अगर 2 भाग के 20 घंटे तो 3 भाग के मेरे भाई 30 घंटे, 3 भाग के 30 घंटे। तो अगर हम यहाँ देखें तो बी जो है वो खाली करेगा मेरे भाई 30 घंटे में। ठीक है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 40 घंटे में पूरी तरीके से टंकी भर सकती है। अगर सभी तीनों पाइप की अगर हम बात करें तो सभी तीनों पाइप अगर हम मेरे भाई एक साथ खोलेंगे तो 40 घंटे में मेरे भाई पूरी तरीके से यहाँ पर भर सकता है। सभी 3 टंकियों की बात करें यहाँ पर तो 40 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। ठीक है। तो अगर हम तीनों पाइप की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 40 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, फिर से रिपीट करते हैं। ए जो है भरने वाला पाइप है, बी और सी खाली करने वाला है। ए अकेला मेरे भाई करेगा तो 10 घंटे में भरेगा, बी अकेला खाली करेगा तो 2/3 20 घंटे में। तीनों पाइप को अगर साथ में खोल दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन 40 आवर। अब अगर आप यहाँ पर सब कैल्शियम देखते हो तो सब कैल्शियम मेरे भाई होगा 120, 10 का 12 गुना, 30 का मेरे भाई 4 गुना, 40 का हमारा 3 गुना। ठीक है। अब सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा आप यहाँ पर देखिए। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया सी अकेला उस टंकी का 2/3 भाग कितने घंटे में खाली कर देगा। आ जाओ आप यहाँ पर देखो सर, ए कितना यूनिट भरता है तो 12, तो ये यहाँ पर भरेगा 12। बी खाली कितना करेगा 4, और तीनों मिलकर के भरते हैं। 12 में से 4 गया तो मेरे भाई 8, 8 में से कितना कम करेंगे कि मेरे भाई 3 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 में से 5 कम करना होगा। या 12 में से 9 घटाओगे तो हमारा कितना आएगा 3 आएगा। 12 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई 3 आएगा। ये भरता है, ये खाली करता है, और तीनों मिलकर के मेरे भाई भर रहे होते हैं, इसलिए मैंने कहा 12 में से कितना घटाओगे आएगा तो मेरे भाई 3। अब सवाल में महत्वपूर्ण भाग क्या है बच्चों, इस बात को समझो यहाँ पे। तो सवाल में जो महत्वपूर्ण भाग है वो ये है कि सी अकेला टंकी का 2/3 भाग कितने घंटे में खाली करेगा। तो टाइम हमें कितना लगेगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये हमारा वर्क है, इसका कितना काम करना है तो 2/3, और किसे करना है तो मेरे भाई सी को करना है। सी की वैल्यू क्या है तो -5। अगर हम यहाँ देखें तो मतलब खाली कर रहे हैं तो माइनस मत लिखिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 3 15 से मेरे भाई 8 बार में जाएगा, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या है मेरे भाई 16, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखिए। कहा गया जी तिर्यक ऊंचाई 4.2 इकाई के एक शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। स्लैंट हाइट 4.2 यूनिट है, लेटरल सरफेस एरिया इतना है, रेडियस कितना होगा। मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, ये हमारा जो क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, वो लेटरल सरफेस एरिया यानी यहाँ पर जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वो हमारा होता है πr/l के करीब, और ये आपने मेरे भाई दे रखा है 13.2 यूनिट। पाई का जो मान होगा इसमें वो होगा 22/7, रेडियस का जो मान होगा वो होगा r, और तिर्यक ऊंचाई का जो मान है वो हमारा 4.2 है। ये हमारा बराबर है 13.2 के। अगर हम यहाँ पर बच्चों काटे तो दशमलव से दशमलव खत्म है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मेरे भाई 2 से जाएगा आपका ये 21 बार में, और 2 से जाएगा मेरे भाई आपका 6 बार में। ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सर यहाँ पर हो जाएगा 7 से आपका कुल मिलाकर के 3 बार में। 22 और 3 66 खत्म, आर का मान कितना आएगा 1 यूनिट, और बहुत प्यार मोहब्बत में आंसर कितना दे देंगे तो 1 यूनिट। त्रिज्या बोला था तो 1 बताते, व्यास बोला होता तो 2 बताते, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। एक जिले में 10,24,000 निवासी है, यदि जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में मेरे भाई निवासियों की संख्या ज्ञात करिए। एक अच्छा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हमने आपको दिया है, लेकिन यकीन मानिए इस कैलकुलेशन को भी आप लोग तोड़ करके रख देंगे अगर आपने सही तरीका का चयन किया है तब। अगर आप देखोगे तो हर सवाल कितने से बढ़ रहा है 2.5%। 2.5% एक बार मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं क्या कहानी होती है। 2.5% को अगर हम देखें मेरे भाई तो यहाँ पर 2.5 ये हमारा नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर इसको लेकर के आते हैं इतना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 1/40, यानी जनसंख्या 40 से तो एक बढ़ गई यानी 41 हो गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1024 यहाँ 000 है मेरे भाई, ये जनसंख्या थी। अगर ये जनसंख्या अपने आप में 40 थी तो एक साल के बाद में कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी। ठीक है। फिर अगले साल वापस से अगर 40 थी तो फिर एक साल के बाद और 41 हो जाएगी। फिर मेरे भाई यहाँ पर ये 40 थी तो अपने आप में फिर कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी। अगर हम दोस्तों यहाँ देखें तो बहुत ही तरीके से मेरे भाई 1 2 और 3 0 से मेरे भाई पूरा तीनों खत्म। 4 4 16 4 64 64 अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 64 हमारा कितना होता है मेरे भाई, तो 64 कुल मिलाकर के 2 का पावर 6 होता है, और ये कितना है 2 का पावर 10 है। तो 2 के 10 पावर 2 के 6 पावर को काटने पर 2 के 4 पावर बचेंगे। 2 का 4 पावर का मतलब मेरे भाई 16 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है तो मेरे भाई 16 से इन सबको गुना करना है। 16 से अगर हम गुना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 41 का हमें क्यूब पता करना होगा, 16 × 41 का क्यूब मेरे भाई। ठीक है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 का मतलब मेरे भाई अंतिम के 4 अंक हमारे जाने चाहिए 16 से। ठीक है। 730 इसको काटे 16 चौके 64 मेरे भाई जा रहा है, दोनों का दोनों मल्टीप्लाई ही कर लो। 41 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब देख लेते हैं। 41 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 9 हमारा कम है मेरे भाई, तो 25 में 9 कम कर दो तो मेरे भाई हो जाएगा 16 81, और इसको 41 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1681, और आपका हो गया मेरे भाई ये 4 4 8 32। ठीक है। 24 3 27, और मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 6, आप जोड़ लीजिए 8 4 12 9 हो गया मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा इतना 68921। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 68,921 मेरे भाई मल्टीप्लाई करो 16 का 1 गुना 16 का 6 पास में मेरे भाई 1, 16 गुना 32 33 का 3 पास में 3। ठीक है। 16 9 144 147 का 7 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। पास में मेरे भाई हो जाएगा 14, 16 128 128 और 132 142 का मेरे भाई 2 14, 16 96, और मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर के 110 यहाँ पे। तो ये 110 27 36 110 27 36 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। एक बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। कुछ लोग मेरे से ये कह सकते थे कि सर आपने डिजिटल सम अप्लाई क्यों नहीं किया, मेरे भाई ए और बी का डीएस हमारा सेम है। कुछ हमसे ये भी कह सकते थे सर आपने डिविजिबिलिटी का कांसेप्ट क्यों नहीं अपनाया, तो मेरे भाई 41 से काटने से बेहतर था मल्टीप्लाई करके मुझे चेक करना। 41 से काटोगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा, और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा, ध्यान रखो इस बात का। आज हमारी अगला सवाल मजा आ रहा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, बढ़िया सवाल, एकदम मौज कर देंगे आप लोगों को। ठीक है। अगला सवाल लिखिए
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। पहले 20 ओवर के दौरान क्रिकेट टीम का औसत हमारा मेरे भाई 100 4.5 है। यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाना हो तो अगले 30 ओवर के लिए यहाँ पर जो है प्रति रन क्या होगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो पहले 20 ओवर का जो रन रेट है वो हमारा 4.5 है। पहले 20 ओवर का रन रेट हमारे पास में कितना है तो 4.5 है। ठीक है, व्हाट शुड बी द रिक्वायर्ड रन रेट पर ओवर फॉर द नेक्स्ट 30 ओवर। अगर मेरे भाई देखें तो 20 ओवर का रन रेट हमारे सामने कितना है तो मेरे भाई 4.5 है। कहा गया जी यहाँ पर। ठीक है, अगले 30 ओवर के लिए हमारा रन रेट कितना होगा कुल मिलाकर के कि पूरा का पूरा यहाँ पर जो है एक टीम इतने का मेरे भाई रन चेस कर पाए। यानी ये रन चेस कितने ओवर में लेकर के आना है 50 में, तो कितने रन रेट चाहिए होगी तो 282 मेरे भाई हमें लेकर के आना है 50 ओवर में। तो आप इसको भाग करो, 50 से भाग करने का मतलब 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और मेरे भाई 2 दूनी 4 8 दूनी 16 इतना और लास्ट में क्या करो 100 से भाग 5.64। तो यहाँ पर हमें इतने का मेरे भाई चाहिए। यानी यहाँ पर 20 ओवर में इतने का रन रेट 30 में कितना लेकर के आएंगे टोटल हमारा इतना हो जाए। हमने कहा जी बहुत आसान है। आप यहाँ पर सर डेविएशन का कंसेप्ट लगाओ, मौज करोगे। डेविएशन में क्या होता है ये पूरा पूरा मेरे भाई खत्म हो जाता है। ठीक है, या फिर डेविएशन से और बेहतर एक बात बताऊं और शॉर्ट में आपको बताता हूं, डेविएशन लंबा पड़ जाएगा। सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूं, आपको मेरे भाई टोटल कितना रन बनाना है तो टोटल आपको 282 बनाना है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया है 20 ओवर तक बैटिंग की है और 20 ओवर में हर ओवर में 4.5 रन बनाए हैं। तो 20 ओवर में आपने बनाए हैं कितने तो मेरे भाई हर ओवर में 4.5 के रन से इतना बनाना था, इतना बना चुके हैं और कितना बनाओगे तो बाकी 30 में हम कितने के रन से मेरे भाई खेले इंटू एक्स तो 50 ओवर का टोटल बराबर 20 ओवर का टोटल प्लस 30 ओवर का टोटल। अगर हम देखें तो यहाँ 45 इंटू 90 है, इसमें से 90 माइनस कर दो, इसमें से 90 माइनस करोगे तो मेरे भाई 2 होगा, 18 से 9 आप करना होगा 192 और ये 192 आपको कितने ओवर में लाना है तो 30 एक्स में लाना है। अगर आप मेरे भाई काटोगे तो आपका 3 से कटेगा मेरे भाई 6 बार में और 4 बार में 6.4, ये हमारा एक्स का मान होगा। बहुत ही शानदार अपने आप में ऑप्शन नंबर सी होगा। मुझे लगा ऐसा कि अगर मैं डेविएशन इसमें लगाने जाता हूं तो अपने आप के लिए कवर खोदने वाली बात हो जाती है, समय बर्बाद करने वाली बात हो जाती है और वो काम हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो 17 नंबर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई। देखो क्या कहा गया। बोला गया कि इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण और अवनयन कोण 60 और 30 है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 है तो टावर की ऊंचाई याद करें। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर। बिल्डिंग बड़ी होगी, ठीक है, टावर हमारा छोटा होगा। ठीक, आपने बिल्डिंग के टॉप से मेरे भाई यहाँ पर क्या देखा, सॉरी उल्टा हम कह रहे हैं, ये मेरे भाई बिल्डिंग है और ये हमारा मेरे भाई टावर है। तो कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, आपने इसके टॉप से मेरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मेरे भाई आप इसको नजर उठा करके भी देखोगे और आप इसे नजरें गिरा करके भी देखोगे और दोनों केस में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा तो मेरे भाई कहा गया जब आप नजरें उठा करके देखते हैं तो उसे एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कहते हैं और नजरें झुका करके देखते हैं तो उसे हम यहाँ पर अवनयन कोण यानी डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, उठा करके देखोगे तो कितने का बनेगा तो 60 का और नजरें झुका करके देखोगे तो कितने का बनेगा 30 का बनेगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्डिंग का मान हमारा कितना है 5 है तो यहाँ पर टावर का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा ये कहा गया। मैंने कहा सर धरती पर इससे ज्यादा आसान तो कुछ था ही नहीं। अगर ये 30 है तो ये भी हमारा कितना होगा तो ये भी 30 होगा, अतिरिक्त कोण से ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और तिर्यक रेखा होती है तो ये कोणों को बराबर कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद रेशियो का खेल देखो दोस्त, यहाँ पर रेशियो का खेल क्या है। रेशियो का जो खेल होता है वो कहता है सर देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात 60 के सामने कितना होगा तो √3 होगा, ये कितना होगा तो 1 होगा। ठीक है, बस समझना। और 30 के सामने बात करेंगे तो 30 के सामने सर यहाँ पर 1 होगा और ये कितना होगा √3 होगा। सर इसके अनुसार ये दूरी 1 है और इसके अनुसार ये दूरी √3 है, क्या ये दोनों दूरी बराबर है तो नहीं, तो दूरी को बराबर करेंगे। दूरी को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे तो मेरे भाई इसे भी √3 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो ये √3 है तो ये भी √3 बन जाएगा। अगर इसे करोगे तो मेरे भाई इसे भी तुम्हें करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हाइट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और ये यूनिट हमारा मेरे भाई कितना है तो 1 है, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 5 दिया गया ना भाई मेरे कितने का मान है तो 1 का मान है और अपने को निकालना कितने का है तो अपने को मेरे भाई 4 का मान निकालना है, यानी कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो यहाँ पर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में जो कॉमन चीज होती है उसे बराबर किया जाता है। ये कॉमन था तो दोनों जगह से हमने बराबर किया। ठीक है, उसके बाद में हमने ये पाया जो दिया गया मेरे भाई वो 1 यूनिट का मान है और जो पता करना है वो 4 का मान है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखिए 18 नंबर मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया। अगला सवाल मेरे भाई बोला गया यदि माध्यिका 63 है तो x का मान क्या होगा। मीडियन 63 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी असेंडिंग में है तो माध्यिका क्या होगा। तो देखिए माध्यिका को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं कि उनसे छोटे से बड़े के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकर के जाते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। ये सजा हुआ है। सजाने के बाद में बीच वाले पद का पता करते हैं। बीच वाले पद में यहाँ पर कैसा है, एक इधर से काटो, 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 इधर से एक इधर से और एक इधर से, ये 2 लोग बचे हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करो। जब आप दोनों को जोड़ोगे x और x मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर ये 3x + 3 और डिवाइडेड बाय कितना मेरे भाई आधा, और ये होगा मेरे भाई किसके बराबर माध्यिका के बराबर। अगर हम देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से काट सकते हैं। 3 यहाँ से 3 हमारा कितनी बार में, एक बार में, 3 हमारा मेरे भाई 21 बार में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कहेंगे x + 21 का x + 1 का जो मान होगा वो होगा 42। तो x का मान कितना होगा 41। तो x का मान कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक नॉर्मल, एक आसान, एक हल्का सा सवाल है। ठीक है, आइए चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिए मेरे भाई कहा गया कि यहाँ पर x का मान क्या हो सकता है। अब एक सवाल मैं मेरे भाई आपको होमवर्क दूंगा बहुत ही तसल्ली से कि आप इसको बनाओ। ये सवाल आप खुद से बना सकते हो, इसमें कहीं पर कोई भी मेरा रोल नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। हालांकि मैं आपको उड़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर सीधा सा बात है +1 से मेरे भाई -1, चलो आप बना लेना, खुद बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेना मेरे भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल 20 नंबर देखते हैं क्या कहा गया। एक ट्रेन ए सुबह 6 बजे डी से चलना शुरू करती है और 10 बजे सुबह जी स्थान पर पहुंचती है और ट्रेन बी सुबह 8 बजे से जी पर चलना शुरू करती है और 11:30 पर मेरे भाई पहुंचती है। यदि डी और जी के बीच की दूरी इतनी है तो वह समय बताइए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली होंगी। अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल। यकीन मानिए दोस्तों इस दूरी की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है।
ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जहां पर दो ट्रेनें एक जगह से निकल रही होंगी, मिलेंगी वहां पर, और बस वो मीटिंग टाइम पता करना होगा। स्पीड कुछ नहीं दिया होगा, कोई वैल्यू कुछ नहीं दी गई होगी, आपको कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आप यहां देखेंगे तो आप यहां पर क्या कहेंगे, सर ट्रेन ए जो कि स्टार्ट होती है मेरे भाई डी से 6 बजे और चलती है जी पर 10 बजे, जो 6 बजे निकली थी और 10 बजे पहुंची, इसका मतलब मेरे भाई कितना समय लगा, 4 घंटा। तो पहली वाली ट्रेन मेरे भाई कितना समय लेती है, तो 4 घंटा लेती है। ये कौन है, तो ए है, ठीक है। दूसरी वाली की बात करें मेरे भाई, बी चलती है 8 बजे और पहुंचती है 11:30 में, तो 3.5 घंटा। 3.5 घंटे का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये कितना लगता है, तो 7 बटे 2। हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं मेरे भाई, समय का यहाँ पर क्या लेना है, तो एलसीएम लेना है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो होता है 28, ठीक है। ये 28 को हम क्या मान करके चलेंगे बच्चों, दूरी। अगर हम इसको दूरी मान करके चलेंगे तो मेरे भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 28/4 यानी यहाँ पर हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। और 28 को 7 से भाग करो 4 × 2 मेरे भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, ठीक है। हमने खुद से दूरी मानी, देखो समय दिया गया तो उसके आधार पर दूरी खुद से मान लिया, दूरी के आधार पर हमारा स्पीड निकल करके आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ सर पूरा का पूरा नंबर लाइन कि जब भी दो लोगों को मिलाना है ना तो उनका समय बराबर करना होगा। आप देखो सर ए जो है ना वो 6 बजे निकलता है और बी जो है ना सर यहाँ पर 8 बजे निकलता है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये हमारा 6 बजे निकल रहा है और ये हमारा 8 बजे निकल रहा है। और जो बीच की दूरी है वो 200 को गोली मारो 28 है। बीच की दूरी हमारी कितनी है मेरे भाई, 28 किलोमीटर है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं जब भी दो लोगों को मुझे मिलाना है ना तो मेरे भाई मुझे उनके समय को बराबर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। समय को बराबर करने के लिए सर अगर ये 6 है तो इसको भी 8 बनाओ। 8 बनाने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर जब 8 बज रहा होगा तो ये देखो ये कितनी की रफ्तार से जाता है, ये 7 की रफ्तार से, और ये कितनी की रफ्तार से, 8 की रफ्तार से। तो सर ये 2 घंटे तक 8 बजे तक मानो चल करके यहाँ तक आया होगा। तो क्या ये 2 घंटे आराम किया होगा, नहीं चला होगा ना। 1 घंटे में 7 चलता है तो 2 घंटे में कितना चला होगा, 14। 28 में से 14 निकाल दो तो बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर, 14, ठीक है। अब 8 बजे ये भी यहाँ से चलना शुरू करेगा, 8 बजे ये भी यहाँ से चलना शुरू करेगा और मेरे भाई ये लोग मिलेंगे, ठीक है। तो टाइम बराबर मेरे भाई क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, तो 14 है। और स्पीड की अगर हम बात करें तो मेरे भाई जोड़ दो 7 और 8 मेरे भाई 15 की यहाँ पर, ठीक है। ये समय जो आएगा वो मेरे भाई घंटे में आएगा, मुझे मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा मेरे भाई 60 से गुना। अब यहाँ पर ये मिनट में आएगा। तो कितने मिनट के बाद अगर मिलेंगे, तो 14 चौके मेरे भाई 56 मिनट के बाद मिल जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, 8 बजे चले थे 56 मिनट के बाद मिल गए, तो 8 बजे कितने मिनट पर मिलेंगे, 56 मिनट के। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ गए। तो मैंने कहा एक अपने आप में लाजवाब प्रश्न ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बहुत अच्छे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, आपको फेल हम नहीं होने देंगे, ठीक है। आज ये चलिए किस नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, सोनिया की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। और स्टेटमेंट बन दिया गया है सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु का 5 गुना है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई कहा गया सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु कितना है, तो 5 गुना। अगर ये है तो ये मेरे भाई 5 है यहाँ पे, ठीक है। पहले कथन के अनुसार ये कथन नंबर मेरे भाई यहाँ पर एक है कि सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु का 5 गुना है। कथन नंबर 2 मेरे भाई, क्योंकि आरपीएफएसआई में इस बार ऐसा कथन वाला क्वेश्चन पूछा गया, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय दीपक की आयु की 25 गुना थी। अगर मेरे भाई आज नहीं 5 वर्ष पहले जाते हैं और 5 वर्ष पहले मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं तो कहा गया 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय दीपक की आयु की 25 गुना थी। मेरे भाई अगर दीपक 1 था तो इसका कितना था, 25 था। और ये कब की कहानी है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 5 वर्ष पहले की कहानी है। चलिए काम करते हैं, दोनों का इस्तेमाल करके हम थोड़ा पहले एज को निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या दोनों का इस्तेमाल करके हम निकाल पाएंगे वैल्यू। तो आज के समय जिनका अनुपात 5 और 1 का था, 5 साल पहले उनका अनुपात कितना होगा। एज के सवाल अगर आपको कभी भी सॉल्व कर रहे हैं ना दोस्त मेरे, तो गैप को बराबर रखना। बिना गैप के मेरे भाई आप यहाँ सवाल को बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, बिना गैप के सवाल के सर बना ही नहीं सकते। यहाँ पर गैप कितने का है, 4 का है, और यहाँ पर गैप कितने का है, 24 का है। तो ये बराबर होना चाहिए। इसको बराबर करने के लिए सर यहाँ 24 है तो इसे 24 बनाएंगे, किससे गुना करके, 6 से। तो आप यहाँ पर इसे 6 से मेरे भाई गुना कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे सर आप यहाँ पर ना, तो ये व्यक्ति 1 से हमारा 6 हो गया, 1 में कितना जोड़े हैं कि मेरे भाई 6 हुआ है, तो 5, और ये 5 का मान कितना है, तो 5 साल। या ऐसे भी कह सकते हो सर, अगर आप देखो यहाँ पर तो सर ये 6 है, 6 में कितना कम करेंगे कि 1 हो जाएगा, तो सर बोलोगे 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट सर मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर है, तो 5 यूनिट हमारा 5 साल के बराबर है। यानी वर्तमान के समय सोनिया की आयु यहाँ पर कितनी है, 30 है, और दीपक की आयु कितनी है, तो 6 है। सोनिया कितनी की है वर्तमान के समय, 30 की है, और दीपक कितने का है, तो 6 का है। अब आते हैं सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया अकेला पर्याप्त, जबकि देखो यहाँ पर कहा गया 2 जो है अलोन सफिशिएंट है, व्हाइल 1 अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर। क्या 2 अकेला आंसर दे सकता है और 1 अकेला आंसर नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। ना 1 अकेला आंसर दे सकता है, ना 2 अकेला आंसर दे सकता है। जब भी हमारा आंसर आएगा उनकी आयु का तो दोनों के साथ में आएगा, तो ये कथन मेरे भाई गलत है। कहा गया 1 और 2 अलोन सफिशिएंट, बिल्कुल गलत है, दोनों में से कोई आंसर नहीं दे सकता है। 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट, बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। अरे भैया मेरे भाई यहाँ पर, और बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर, ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो मेरे भाई सही होगा, ठीक है। यार सर दोनों की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि इससे आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं है इससे आंसर देंगे, दोनों की आवश्यकता है, बोथ आर नेसेसरी, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना। अब तक ये तीनों सैंपल पेपर में सबसे तगड़े लेवल का यही है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया ताकि आप आपकी बुद्धि को बढ़ा पाए, बढ़िया लेवल की चीज अच्छी हम आपको सिखा पाए और पेपर में पूरे नंबर आपके दिला पाए। आइए चलिए सवाल को देखिए। 2 लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए 2 स्थानों से चलना शुरू करते हैं जो 56 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले व्यक्ति की गति 12 है और दूसरे की गति 13 है। वे 6 किलोमीटर दूर होने में कितने देर में पहुंचेंगे यदि वे एक साथ चलना शुरू करें। 2 पीपल एक दूसरे की तरफ चलते हैं जो कि मेरे भाई कितने की दूरी पर है, 56 में। स्पीड ऑफ द फर्स्ट इज 12, स्पीड ऑफ अदर इज मेरे भाई 13। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे बी 6 किलोमीटर अपार्ट। आसान भाषा में बात करें, 56 में अभी भी 6 की दूरी, यानी कितना तय कर लिया होगा, तो 50 तय कर लिया होगा। जो चीज 56 की है अब उसको 6 पे लेके आना है, तो तय कितना कर लिया, 50 तय कर लिया, ठीक है। तो उसको तय करने में टाइम कितना लगा, तो टाइम बराबर मेरे भाई डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। जब 2 लोग आमने सामने से आते हैं, स्पीड को मेरे भाई जोड़ दो, तो यहाँ कितने घंटे लगे, 2 घंटे। 2 घंटे में लोगों ने 50 गैप को खत्म कर लिया, ठीक है। एकदम हल्का सवाल, लेकिन लोग ऐसा सोच नहीं पाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए।
आइए चलिए, अगर मेरे भाई आप नए हैं, मैं आपको बता दूं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पे एक से एक बढ़िया रेलवे का आपको हम कंटेंट देने वाले हैं, एक से एक शानदार क्लासेस आपको मिलने वाली है यहाँ पे, और सारी की सारी फ्री में मिलने वाली है। रेलवे का कोई भी परीक्षा होगा उसके लिए सैंपल पेपर करवाएंगे, ठीक है, और बाद में कल से आपका पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप उससे भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। आइए चलिए, 23 नंबर सवाल करिए क्या कहा गया। किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा यहाँ पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो मेरे भाई धनराशि ज्ञात करिए। यानी मेरे भाई यहाँ पर 6% के हिसाब से 2 वर्षों का जो अंतर, हमेशा मेरे भाई जो होता है ना 2 सालों का फॉर्मूला, वो 2 सालों का मेरे भाई CI माइनस SI जो होगा यहाँ पर वो हमेशा क्या होगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर होगा P इंटू R अपॉन 100 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। P इंटू R अपॉन 100 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अगर उस 2 सालों का अंतर हम देखें मेरे भाई, तो अंतर हमारा कितना होगा, तो 78 होगा, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें नहीं पता है, रेट की बात करें 6 है, मतलब यहाँ 36 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 00 हो जाएगा। 36 का मेरे भाई 2 बार में 72 होगा, 6 बच जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर दशमलव में लगा दूंगा तो हो सकता है मेरे भाई वो 6 की जगह 60 बन जाए। फिर 36 का 1 गुना मेरे भाई 36 हो जाएगा, उसमें मेरे भाई 24 बच जाएगा, दशमलव के बाद में 240 हो जाएगा। 36 का लगभग अगर हम देखेंगे यहाँ पर 36 का 6 गुना 216, तो मेरे भाई यहाँ 6 गुना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें 216 हो गया मेरे भाई, तो कितना बचा होगा मेरे भाई यहाँ पर, वही 24 के करीब में बचा होगा। फिर 240 हो जाएगा मेरे भाई वहाँ पर, फिर वो 240 हो जाएगा हमारा, तो 36 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, फिर से 6 बार में जाएगा। तो ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे 21666 मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। मूलधन बिल्कुल हमें सही मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। बहुत ही बढ़िया, मतलब आरपीएफ एसआई जो है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं क्या करता हूँ कि टॉप क्वेश्चन कराने के बजाय, क्योंकि भाई टॉप क्वेश्चन कराऊंगा आरपीएफ एसआई, तुम लोगों के सर में दर्द हो जाएगा, इसलिए उसके क्वेश्चन को निकाल के कभी एलपीसीबीडी 2 में करवा दिया, कभी किसी और में करवा दिया, कभी किसी और में करवा दिया, कि पूर्ण रूप से आप चीजों को सीख पाए, समझ पाए, और आप अपने मेरे भाई यहाँ पर बेस्ट अपना दे पाए, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर क्या कहा गया, जब हम इतना को इतना से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा मेरे भाई। जिस भी चीज से भाग देते हो पहले उसको 0 के बराबर करो, तो अगर आप इसको मेरे भाई 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x का मान आपका 3 के बराबर आएगा, और यहाँ पर x का मान मेरे भाई 3/2 के बराबर आएगा, ठीक है। अब यही वैल्यू को यहाँ पर ला करके रख दीजिए, 2 रखा, x के क्यूब का मतलब मेरे भाई हो जाता है 27/8 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में 3x का मतलब कितना हो जाता है, तो मेरे भाई 9/4 हो जाता है। उसके बाद में 6x का मतलब मेरे भाई कितना हो जाता है, तो ये हमारा इतना हो जाएगा माइनस हमारा 4। जब भी शेषफल पता करना हो तो मेरे भाई सीधा सीधा इसको 0 के बराबर रख करके लाके यहाँ मान पटक दो। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये देखो 2 से काटो 4 बार में, 27/4 माइनस 27/4, तो सर ये पूरा सर इसको क्या करेगा, खत्म करेगा। अगर हम यहाँ देखेंगे 9 - 4 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसमें से एक को -6 बना दीजिए बस, ठीक है। चलिए भाई मेरे भाई अंतिम सवाल, बहुत प्यारा सवाल, और सक्सेसिव डिवीजन के ऊपर में क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया किसी संख्या को मेरे भाई 2, 3, 5 और 7 से यहाँ पर क्रमिक रूप से भाग देने पर शेषफल हमारा इतना बचता है। यदि उस संख्या को क्रमिक रूप से इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो पहली बात आप जिसे भाग करते हैं वो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और भाग करने पर जो आपका मेरे भाई बचने वाला है वो 1 है, 4 है, 0 है, और यहाँ पर 5 है। सक्सेसिव डिवीजन का नियम ये होता है, ऐसे लकीरें खींचनी होती है, और हर लकीर का मेरे भाई अपना एक मान होता है। इधर वाली लकीर मल्टीप्लाई को मेरे भाई फोर्स करती है, और इधर वाली लकीर जो होती है वो प्लस को मेरे भाई यहाँ पर करती है। शुरुआत एकदम 0 से करते हैं और यहाँ पर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। तो भाग किया है 2, 3, 5 और 7 से, 1, 4, 0, 5 बचा है। 7 × 0 0 + 5 5 हो जाएगा मेरे भाई, आप यहाँ मान करके चलो। 5 × 5 25 + 0 मेरे भाई 25 हो जाएगा। 75 × 4 मेरे भाई 79 हो जाएगा। 79 का डबल 158, 158 + 1 मेरे भाई इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब कहा गया कि यदि तुम इस संख्या को मेरे भाई यहाँ पर क्रमिक रूप से 7, 5, 3 और 2 से भाग करोगे तो शेषफलों का जो योग होगा वो यहाँ पर क्या होगा। कितना बढ़िया सवाल। मतलब अब मुझे उसी संख्या को मेरे भाई उठाना है और मुझे क्रमिक रूप से भाग देना है। पहले मैं किससे भाग दूंगा, 7, फिर किससे 5, फिर किससे 3, फिर किससे 2 से। मैं अगर इसको 7 से भाग करूंगा तो भाग करना जरा, जितनी बार में भाग होगा वो यहाँ पे जो बच जाएगा वो यहाँ पे 7 का 1 गुना 7 होता है, सॉरी 7 का मेरे भाई 2 गुना कितना होता है 14, 19 होगा। 7 का 2 गुना 14 बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर 5, वो यहाँ लिख दो। फिर से 7 का 2 गुना 14, 7 का 2 गुना 14 5, 5 इसे कितनी बार में भाग करेगा, 4 बार में, बचा कितना 2। 3 इसे कितनी बार में भाग करेगा, 1 बार में, बचा कितना 1। 2 इसे कितनी बार में भाग करेगा, 0, बचा कितना 1। सबको जोड़ना, 5 2 7 1 8 1 9 सबका योग पूछा था, तो मेरे भाई क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से कुल मिलाकर के 25 जबरदस्त सवाल हमने किए, और इतना मेरे पढ़ाने के बाद में मैं तो इतना दावा से मेरे भाई कह सकता हूं कि जो हमने कराया उसके बाहर एक भी आपके सीबीटी 2 में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत डिटेल में अगर आप कभी भी किसी भी परीक्षा के लिए करना चाहते हैं आप आराम से मेरे भाई यहाँ पर हमारे वीडियो बैच के साथ में करिए। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बैच जिसके अंदर में गणित का लगभग हमने सब पढ़ा रखा है, और इतना कि आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आने वाला है। एक ऐसा बैच जिसकी वैलिडिटी पूरी जिंदगी आपको मिलती है मात्र 699 रुपए की फीस में, ठीक है, जिसकी पर वीडियो की कीमत 1 से 1.5 रुपए के करीब में आती है। इस बैच के अंदर में आपको जो है 300+ वीडियोस, उसके बाद में पीडीएफ, उसके बाद में क्लास नोट्स, उसके बाद में टेस्ट होना जाने बहुत कुछ मिलता है। एक ऐसा बैच जो आपको 0 से हीरो बना सकता है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर परीक्षा में। एक ऐसा बैच जिसके बाद आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं आप आराम से मेरे भाई यहाँ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और यहाँ से एनरोलमेंट लीजिए। कहीं पर कोई समस्या है तो इंक्वायरी नंबर पर फोन करके संपर्क जरूर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कल के दिन पीवाईक्यू सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। बाकी आज के सेशन का जो हमने यहाँ पर पीडीएफ दिया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। भारत इकलौता ऐसा टेलीग्राम जो बच्चों के लिए फ्री में काफी कुछ काम कर रहा होता है, हर नोटिफिकेशन, हर पीडीएफ, हर कुछ बहुत पहले दे रहा होता है, और उसका नाम है मैथ्स वाई याद करेंगे सर। ज्वाइन करिए। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।